बेहद ख़ास मेहमान एक बेहद ख़ास कंपनी के मैनेजमेंट के तौर पर जुड़ रहे हैं। रेल विकास निगम के डायरेक्टर ऑपरेशंस राजेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, वैसे हम आपकी बहुत तारीफ़ करते, लेकिन ये तारीफ़ सरकार ने भी आपकी कर दी। आपको मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा देकर हम थोड़ा लेट हो गए आपकी तारीफ़ करने में। एक तो पहला पॉइंट ये सर। दूसरा पॉइंट ये कि सर, बिज़नेस तो हर कोई करता है, लेकिन बिज़नेस जब देश की तरक्की से जुड़ता है ना, तो मज़ा कुछ अलग ही होता है। आपकी कंपनी की बैलेंस शीट और आपको देख के कुछ कुछ मेरे को वैसी फीलिंग आती है कि हमारा जो सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है रेलवे, जिसमें चमत्कारिक ढंग से हम बदलाव देख रहे हैं, उसमें आपकी कंपनी भी बहुत अच्छा रोल अपना रही है। पहले तो शुक्रिया, आज आपने समय दिया, अच्छा लग रहा है, हमको भी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं आपसे बातचीत करके। राजेश सर, किससे शुरू करें? जो नया ऑर्डर अभी आपको चेन्नई का मिला है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, फिर मैं वंदे भारत पे भी आऊँगा। ठीक है, तो पहले नवरत्ना की बात करते हैं। हाँ। सो डिम्पी कालरा जी, मानसी जी, प्रियंका जी, सबों को नमस्कार। पिछले 4 महीनों में आपने मुझे ये तीसरी बार आमंत्रित किया अपने टीवी चैनल पे, तो उसके लिए विशेषकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि ये देश की तरक्की और ये नवरत्ना के बारे में, तो इसमें मैं 2 मिनट का आपसे वक्त लूँगा कि ये बेसिकली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के मार्गदर्शन में आरवीएनएल आत्मनिर्भर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में एक नए आयाम की ओर अग्रसर है। और हमारा जो अप्रोच रहा है वो एक फोकस्ड अप्रोच रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी रही है, डाइवर्सिटी रहा है विथ पैशन, एंड नवरत्ना इज वन सच अचीवमेंट। और ये जर्नी उतना आसान नहीं था। अगर ये नवरत्ना के बारे में अगर कुछ आप और ज़्यादा जानना चाहेंगे तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। तो you can ask next questions about Chennai Metro or the project which we have become L1 in the Rajasthan irrigation. So आप जैसा चाहे वैसा आप आगे क्वेश्चन पूछे तो मैं फिर आपको जवाब देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए हमें राजेश जी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आपने जिन 2 ऑर्डर्स की बात की, हालांकि आपको जो ऑर्डर बुक है उस पर हमने पिछली बार भी आपसे बात की थी, और 200 वंदे भारत ट्रेन सेट का जो ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर बुक है। आप इनफैक्ट L1 और L2 बिडर भी रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त आपकी करंट ऑर्डर बुक, क्योंकि अब FY24 के भी थोड़ी सी गाइडेंस पे बात करने का समय हो गया, कैसी लग रही है? देखिए, ऐसा है ना कि हम मार्केट में 2 साल से भी कम हुए हैं मार्केट में गए हुए, और इस 1 साल 9-10 महीने में हमने 80,000 करोड़ के बिड में पार्टिसिपेट किए, और 20,000 करोड़ में या तो हम L1 हुए या LOA इश्यू हुआ। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो स्ट्राइक रेट था वो 25% से ज्यादा था। आज के डेट में जो ऑर्डर बुक हमें जो बिडिंग के थ्रू मिला है वो करीब 28,000 करोड़ का है, which constitutes around 40 to 45% of the total order book. So आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक गवर्नमेंट कंपनी पिछले 1 साल 9-10 महीने में हमने अपना सारा मॉडल चेंज करके एक मार्केट से बिड लेने का काम शुरू किया, अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं ग्लोबल से लोकल से ग्लोबल हो गए हैं, लोकल रेल इंफ्रा से ग्लोबल ऑल इंफ्रा हो गए हैं। हमने ऑलरेडी ओवरसीज में प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए एग्जीक्यूट करने के लिए। और जहां तक कि चेन्नई मेट्रो का, आपके पिछले इंटरव्यूज में भी मैंने बताया था 2-3 बातें। एक बात ये बताया था कि मेट्रो सेगमेंट हम उसको बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। आज के डेट में हम कलकत्ता, MTP प्रोजेक्ट हैदराबाद, इंदौर, सूरत, चेन्नई में अभी हम एक एलिवेटेड मेट्रो का काम कर रहे हैं। अभी वहां पे हम लास्ट सैटरडे को 3 मेट्रो पैकेजेस जो कि अंडरग्राउंड है, काफी चैलेंजिंग है, उसमें हम L1 हुए हैं, जिसका टोटल कॉस्ट 3,200 करोड़ होगा। फिर ये जो डाइवर्सिफिकेशन का जो हम बात करते हैं, अभी एक इरिगेशन, राजस्थान में एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट है 2,250 करोड़ का। कल हम उसमें L1 हुए हैं। उसमें हमें कैनाल का कंस्ट्रक्शन करना है करीब 105 किलोमीटर का, टनल का कंस्ट्रक्शन करना है उसमें 4 किलोमीटर का। सो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हम पहले काफी फ्लेक्सिबल हैं, एंड इस कंपनी के बारे में हमेशा बोलता आया हूं कि इसमें प्राइवेट कंपनी की इफिशियंसी है,
पब्लिक सेक्टर की अथॉरिटी है और काफी ज्यादा पैशनेट है। तो इस मोटिव के साथ मैं इतना बता सकता हूं कि आने वाला कल और भी स्वर्णिम होगा। और ये जो नवरत्ना है ना, ये इसने हमें एक डिफरेंट लेवल का मोटिवेशन प्रोवाइड किया है। हमारी कंपनी में जो स्ट्रेंथ है बेसिकली उसकी बेसिकली ये मैन पावर की है, टेक्निकल इश्यूज को टेक्निकली रिजॉल्व करने की है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे ऑर्डर बुक भी बढ़ेंगे और हमारी जो वर्क एग्जीक्यूशन की इफिशिएंसी है उसमें भी ये हम चेंजेस लाने वाले हैं। राजेश जी, इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा कि कुछ ही समय में हम तीसरी बार आपसे बात कर रहे हो, इसके पीछे की वजह भी है। देखिए, लगातार आपकी कंपनी जो है वो खबरों में रहती है और L1 बिडर इनफैक्ट जो अपनी ऑर्डर्स की आप संख्या जिस तरह से बता रहे थे, इससे साबित होता है। और एक बड़ी चीज़ ये है कि रेलवे इंफ्रा पर सरकार का जो फोकस है, उस फोकस के साथ आपका योगदान जो काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है और इसी के चलते लगातार आपसे बातचीत भी हो रही है। और मेगा केपेक्स पुश पर ही अगला सवाल मेरा आपके लिए होगा। बजट की अगर बात करें, इस साल जब बजट अनाउंसमेंट होता हुआ दिखा तो सरकार ने केपेक्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है उसमें 33% की बढ़ोतरी की और आंकड़ा 10 लाख करोड़ के पार चला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस है। आप अपनी कंपनी के लिए किस तरह से केपेक्स को ग्रोथ को कैपिटलाइज करने वाले हैं? जो टॉप लाइन की बात है वो अगर आप CAGR उसकी देखेंगे तो वो करीब 25% के साथ में ग्रो किया है। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में सेम CAGR मेंटेन करें। अभी तक के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q3 के जो आए थे उसमें आपने देखा होगा कि वो ग्रोथ करीब 12.5% का था टॉप लाइन में। एंड बॉटम लाइन जो कि एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें फर्स्ट 9 मंथ्स में ग्रोथ करीब 30% प्लस का था। और अगर आप मुझे कुछ मौका दें तो मैं कुछ हाइलाइट्स भी बता सकता हूँ FY 22-23 के। अदरवाइज आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहें तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इतना समय दिया और ये सारी बातें हमसे की। बहुत बहुत शुक्रिया। RVNL जिस ग्रोथ के साथ चल रहा है, उम्मीद है आपसे जल्दी फिर बात होगी। गिव मी 1 मिनट। मानसी जी, आपका कुछ बहुत सा 2-3 साल पुराना एक ट्वीट मैं देख रहा था, उसमें आपने लिखा था योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। आप शायद कोई इंडियन ऑथर का कोई ये कोट था एंड इट इज वेरी मच एप्लीकेबल टू RVNL। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्शन एंड विद पॉजिटिव पैशन। एंड यही एक कंपनी का अपना स्ट्रेंथ है जिसके चलते हम आज आगे बढ़ रहे हैं। ये कंपनी हाई परफॉर्मिंग कंपनी है। और जो नवरत्ना की बात आपने शुरू में की, इट इज एन आइसिंग ऑन द केक एंड इट इज अ डेट फ्री कंपनी। एंड नवरत्ना के होने से बहुत कुछ चेंज होने वाली है। अब मुझे एक 4 लाइन और मुझे बोलने दीजिए। हमारे एक सहपाठी हैं और रेलवे के बैचमेट हैं, ही इज नाउ प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर परमेश्वर। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे लिए एक RVNL का एंथम लिखा था। तो नवरत्ना होने पे उसने 4 लाइन उन्होंने एक ऐड किया, नई हवाएं नई दिशाएं छू लेंगे नव की सीमाएं, नवरत्नों में चमक रहे बन आभा सत प्रयास की, अमृत उत्सव की घड़ियों में 9 लक्ष्यों के 9 कड़ियों से देश को हम सौगात दे रहे श्रम जल के मिठास की, राहें दुर्गम पर हम सक्षम, हम है राहें विकास की। सो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे चैनल के व्यूअर्स को बधाई देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आने वाला समय हमारा स्वर्णिम और भी स्वर्णिम होने वाला है। धन्यवाद चैनल में आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे चीज़ें हमें बताने के लिए। और सही कह रहे हैं आप, भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है वो अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी। और आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। आने वाले क्वार्टर्स के लिए उम्मीद यही करते हैं कि आपकी कंपनी और उसका कारोबार इसी तरह आगे बढ़ता चला जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए 10 के बाजार का रुख करते हैं।